हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग एसएससी एग्ज़ाम को देखते हुए प्रतिशत के कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होने वाला है। मैंने खूब एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को सेट किया है। 38 क्वेश्चन हमारे पास है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल भी देर ना करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि P Q से 5 गुना बड़ा है, Q P से कितने प्रतिशत कम है। देखिए P और Q का हम क्या करेंगे, पहले रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। अगर ये बोला होता कि P Q से 5 गुना है तो ये 5 हो जाता। P जो है Q से 5 गुना है, तो अगर हम इसको 1 मानते तो ये 5 हो जाता, 5 गुना। लेकिन यहाँ बोला है कि P Q से 5 गुना बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है तो ये 6 हो जाएगा। 5 गुना बड़ा है तो क्या करेंगे, 5 और 1 जोड़ देंगे, इसमें 6 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा इसमें Q P से कितने प्रतिशत कम है। ये जो Q है P से रेशियो में कम कितना है, 5 है। किससे पूछा है, 6 से पूछा है ना। जिससे पूछे उसी को नीचे करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। P से पूछा है कि Q कितना प्रतिशत कम है, तो Q का नीचे आ जाएगा, सॉरी P का यहाँ पे 6 गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 से 3 और ये 50 बार में कट जाएगा। 5 बचे कितना हो गया, 250, नीचे 3 और ये आपका कितना हो जाएगा, 8 तिरके 24, 3 तिहाई 9, 1 और यहाँ पे यानी 83.1/3% क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया होगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 65 अब 2 केजी है तो इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे। जब यहाँ पे आपका ये ग्राम है 65 ग्राम, तो इसको भी आपको ग्राम में चेंज करना है। तो इससे क्या करेंगे, हम 1000 से गुना करेंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 2 केजी में 2000 ग्राम हो जाएगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 13 बचे 65। अब क्या आ गया, 13 ऊपर और 2 दूना 4 नीचे आ जाएगा, तो 13/4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, बस अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, सिर्फ इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी होने वाला है प्रतिशत से, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। देखिएगा इसको, 1206 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3 कह रहा है। 134 का कितने प्रतिशत के बराबर है, मतलब हम यहाँ पे x मान लेंगे। x परसेंट कितने परसेंट के बराबर है, तो x परसेंट यानी x बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 दूना यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 से ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 67 से कट जाएगा डायरेक्ट, 7 छक 42, ठीक है। और 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में कैंसिल, 7 छक 42, 2 आ गया, ठीक है। आपका 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x बराबर x यहाँ पे, और 6 गुना में 50, आपका कितना हो जाएगा, ये 300% हो जाएगा, ठीक है। तो 300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है कि यदि a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस a अपॉन में b माइनस a किसके बराबर होगा, ठीक है। क्या करेंगे, a का 120% बराबर है b के 80% के बराबर है।
ए का 80% बी के ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो यहाँ से ए और बी का हम मान निकाल लेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 40 दूना 80, 40 तिहाई 120, यहाँ पे आ गया 3a बराबर हो जाएगा आपका 2b, और a बटे में क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, a के सामने क्या है 2, b के सामने क्या है 3, तो यहाँ पे a के मान 3 नहीं लिखना है आपको, a के सामने क्या है 2, a यहाँ पे रोकिएगा, b नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 तो यहीं रहेगा ना, 3 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो a का मान कितना हो गया 2 हो गया, b का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि b प्लस a अपॉन में b माइनस a का मान क्या है। दोनों को जोड़ दीजिए, b प्लस a, 3 2 कितना हो जाएगा 5, दोनों को घटाना है, 3 में से 2 गया 1, नीचे 1 आएगा, यानी 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, कल मैंने रिकॉर्डिंग किया था, उसमें आवाज़ ही नहीं था, तो सारा मेहनत बेकार चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5वां क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो 5वां नंबर, पांचवा जो क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। अब देखिए संख्या हमें पता नहीं है, उसे गुणा करना चाहिए था 5/3 से, और गुणा कर दिया 3/5 से, 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो संख्या हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे, संख्या इनके हरों का एक ऐसी संख्या ले लेंगे जिसे दोनों से भाग लग जाए। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 15 से यहाँ गुना करा दीजिए, 15 नीचे गुना करा दीजिए, ये 3 से कटेगा 5। आना कितना चाहिए था पहले, 5 × 25 आना चाहिए था, लेकिन गलती से 3/5 से गुना करा दिया, तो कितना आ जाएगा 9 आ गया। आना चाहिए था 25, आ गया 9, कितना कम हो गया 16। और 16 और जो कमी हुआ वो किस पे हुआ 25 पे हुआ। गुना में क्या करेंगे 100, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 16 चौका 64% की क्या हो गई त्रुटि हो गई, कमी हो गई। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा जो क्वेश्चन है कि यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान क्या है। सबसे पहले दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ए की आय का 60% और बी की आय के 75% के बराबर है, बी की आय की 75% के बराबर है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 पचे 75। ठीक है, यहाँ से 4a बराबर कितना हो गया 5b, और यहाँ से a बटे में b क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो गया। ठीक है, अब बोला है इसमें कि b की आय a की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो b की आय है 4, यही पूछा है ना। ठीक है, जो b की आय है a की आय का यानी 5 का कितना प्रतिशत है, तो गुना में 100 कर देंगे। ये 5 से 20 × 100 यानी 20 चौका कितना हो जाएगा 80%, यही होगा ना। तो x का मान कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 7वां जो क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई, उसके वेतन में परिवर्तन क्या है। ठीक है, अब उसका वेतन पता नहीं है, 2 तरीके से मैं इसको बताऊंगा। उसका वेतन हमको पता ही नहीं है, 100 मान लेंगे, प्रतिशत में हमेशा 100 मान लीजिए कि उसका वेतन कितना है 100 है। पहले उसने क्या किया कि 20% की वृद्धि की, तो 100 में 20 जोड़िए कितना हो जाएगा 120%, प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा। फिर क्या होगा
कि दूसरी बार उसने 25% की कमी कर दी, तो 100 में से 20 गया, 80%, 80 बटे में कितना हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 00 से 00 यहाँ भी कट गया, 12 अठे कितना हो गया 96। पहले उसकी आया था 100, अब कितना हो गया 96। कितना कमी हो गया यहाँ पे 4% की कमी हो गई। 100 में जितना कम हुआ उतना ही प्रतिशत कम होगा, 100 में जितना वृद्धि हुआ उतना ही प्रतिशत वृद्धि होगा। ठीक है, एक और तरीका है, आप इसको हमेशा याद कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव का जो केस होता है x + y + x × y अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसी पे आपको बनाना है, सारा का सारा बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जिसमें वृद्धि हो रहा है वहाँ पे प्लस करना है, जिसमें कमी हो रहा है वहाँ पे माइनस करना है। पहले में 20% की वृद्धि हुई है तो 20 लिखिए यहाँ पे प्लस का, दूसरे में कमी हुई है ना तो माइनस का क्या करेंगे 20 करेंगे। अब प्लस 20, x का मान 20 है ना, और y का मान कितना हो जाएगा -20 बटे में 100। अब ये हो जाएगा 20 - 20। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये कट जाएगा इससे, 2 दूना कितना हो गया 4। अब 20 में से ये माइनस का 24 हो जाएगा, यानी -4। -4 का मतलब हुआ कि कमी। ठीक है, जब भी माइनस आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी कमी हुई। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है। दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या को हमने x मान लिया, छोटी संख्या को हमने y मान लिया, इन दोनों का अंतर हो गया। अब इनका जो अंतर है इनके योग का, यानी x + y का कितने प्रतिशत के बराबर है 15% के बराबर है। प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे इसको, 5 × 3 = 15, 20 बचे कितना हो गया 100। अब 20 से इन दोनों में गुना हो जाएगा, 3 से इन दोनों में गुना हो जाएगा, तो 20x हो गया यहाँ पे, माइनस का 20y बराबर क्या हो जाएगा 3x + में 3y। ठीक है, अब देखिए ये 20x में से 3x निकल गया तो कितना बचेगा 17x बराबर माइनस का 20 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी 20 और 3 कितना हो जाएगा 23y, और यहाँ से xy का मान क्या निकल के आ जाएगा 23 बटे में 17, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 23:17। ठीक है, तो यही पूछा है जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, जो क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तीनों संख्याओं का पहले क्या करेंगे रेशियो निकाल लेंगे। 3 संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली संख्या जो पहली संख्या है 35% अधिक है, इसका बोला है यहाँ पे कि किसी दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है। तो अगर ये तीसरी संख्या 100 है तो ये 135 हो जाएगा, चूँकि 35% अधिक है। ये 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या पूछा है, ऊपर लिखेंगे। किससे पूछा है दूसरी संख्या से पूछा है ना, 150। अधिक नहीं ना पूछा है, इसमें अधिक नहीं पूछा है, तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या जिससे पूछा है उसको नीचे लिखेंगे, गुना में 100 करेंगे, इससे ये कट जाएगा, 15 9 135 हो गया, और 9 10 के कितना हो जाएगा 90% है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर, जो क्वेश्चन है कि एक संख्या में 22.1/2% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा।
या तो आप ऐसे बना सकते हैं कि पहले संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई 22.5% उसमें वृद्धि होगी, संख्या कितनी हो गई 122.5। अब वृद्धि होने पर यानी इसका वैल्यू दिया है, इसका निकालना है। 122.5 का जो वैल्यू दिया है 98 दिया है, पूछा क्या है संख्या पूछा है, यानी संख्या क्या है 100 है। ठीक है, ये हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा, काटिए 5 से, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 50 25। ठीक है, फिर 5 चौका 20 यहाँ पे कटेगा, 5 चौका 20, 5 नवा 45, 49 दूना 98 हो जाएगा, और 40 दूना कितना हो जाएगा 80%। तो 80% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अब चाहे तो फ्रैक्शन वैल्यू से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए, 22 दूना 44 1 45/200, प्रतिशत का नीचे 100 गुना हो जाएगा। अब काटिए 5 नवा 45, 5 चौका 20, तो 9 बटा कितना हो गया 40। पहले संख्या 40 था, 9 बढ़ गया तो 40 से कितना हो गया, 40 से 9 बढ़ा तो 49 हो गया। अब 49 का वैल्यू कितना दिया है 98 दिया है, बढ़ने के बाद दिया है ना 98, कितना गुना है 2 गुना, तो यहाँ भी 2 गुना होगा, तो 40 गुना कितना हो जाएगा 80। यही तो पूछा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम एग्जाम वाले क्वेश्चन है, बस इसी को प्रैक्टिस करते रहिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए आपके परसेंटेज में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और हर एक चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 30 35 40 क्वेश्चन तक आएगा, इसमें 38 क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी के वेतन 1 3 4 के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। ए बी सी का वेतन दिया है, ए बी सी का इनका जो अनुपात है 1:3:4 है। ठीक है, अब देखिए 1 का 3 का 5 का प्रतिशत में निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमने क्या किया यहाँ पे 100 मान लिया, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में कट जाएगा, बराबर आपका वहीं आएगा। याद रखना कि जितना जीरो आपने यहाँ लगाया है उतना जीरो आपको यहाँ दोनों में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले में 5% की वृद्धि हुई, तो 100 का 5% कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 105। दूसरा में 10% की वृद्धि हुई, तो 10 यहीं कितना हो जाएगा 30, यानी 300 का 10% जब निकालिएगा ऐसे, 300 का 10% तो ये 30 हो जाएगा। तो अब बढ़ के कितना हो गया 330 हो गया। वापस से यहाँ पे जो बोला है कि 15% की वृद्धि हुई, यानी 15 चौका 60, इसमें आपका जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 460। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे, काटेंगे जहाँ तक कटेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 दो ऑप्शन में है, पहला बी और सी में दिया है, तो आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर 5 छक 30, 5 छक 30, 66 भी है, यानी सारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 5 नवा 45, 5 दूना 10, अब आ गया 21:66:92 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि एक संख्या में 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या है। एक संख्या, हमने संख्या क्या मान लिया 100%, और जब उसको 15 घटाया गया तो 80% हो गया, 80% हो गया। ठीक है, एक संख्या जो है 15 घटाने पे घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है। अब देखिए 100 से कितना कम हो गया 20%, प्रतिशत में 20 घटा तो संख्या कितना हो जाएगा बताइए, 20% का वैल्यू जो दिया है वो 15 दिया है। ठीक है, पूछा क्या है कि संख्या का 40% क्या होगा। अब देखिए संख्या का 40% पूछा है, तो संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 40 से गुना करा दीजिए, 20 दूना 40 और 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर।
दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, हमने दो संख्या ले लिया, बड़ा ये हो जाएगा, छोटा ये हो जाएगा। कह रहा है कि बराबर में बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। बड़ी संख्या x और x का 25% के बराबर है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको सॉल्व कर लेंगे। x का 25 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नीचे 4 यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 4x माइनस 4y बराबर में x हो जाएगा। 4x में से ए को निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x। और ये माइनस का 4y उधर का क्या हो जाएगा? प्लस का 4y हो जाएगा। और यहाँ से x अपॉन में y कितना हो गया? 4 बटे में 3। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या y, 3 का वैल्यू दिया है 30, 10 गुना है तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 गुना 40 हो जाएगा। यही तो पूछा है ना। 3 का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है? 30 दिया है। और बड़ी संख्या क्या है? चौथी x है, 4 है तो 4 से गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% किसके समान होगा? ठीक है, सारे y के फॉर्म में दिया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा समझिएगा इसको। x का 8% ये किसके बराबर है? y के 4% के बराबर है। y के 4% के बराबर है। तो कह रहा है कि x का 20% किसके समान होगा? x का 20% किसके समान होगा? y के यानी कितने परसेंट के समान होगा? तो गौर से देखिए यहाँ पे ये कितना गुना है? 8 से कितना गुना है? 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। 8 गुना 16, 8 पचे 40, 4 इसमें जुड़ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये भी 2.5 गुना होगा। तो y का 2.5 गुना कितना? 4 का 2.5 गुना कीजिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2 10 हो गया, 10%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, y का 10%, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते थे। 8 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 20। निकालना क्या है? 4 का वैल्यू, तो 4 दूना 8, 2 से कितना हो जाएगा? 10, यानी y के 10% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? ठीक है, देखिए 1000 का 25% दिया है। 25% यानी प्रतिशत का नीचे 100 आ जाएगा, गुना में 1%, 1%, फिर 1% हो गया, बन गया। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। अब बचा क्या आपका? ऊपर 25, नीचे आपका हो जाएगा 2 जीरो और एक यहाँ पे 3 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 25, 3 जीरो है यहाँ पे, तो 3 अंक पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, तो 0.025 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पेज समाप्त हो गया, दूसरा पेज हमारे हाथों में आ गया। ठीक है, चलिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए, अच्छा जो यहाँ पे बॉयज हो गए, यहाँ पे गर्ल्स। ठीक है, तो 70% लड़कियां है, 70% लड़कियां है, कोई भी नहीं, यहाँ पे विद्यालय दिया है, तो बाकी जो 30% होंगे वो क्या होंगे? लड़के होंगे। अब यही 30% का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है? 30% का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपका 510।
पूछा क्या है इसमें, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो कुल विद्यार्थी अपने आप में 100%, 100 से गुना करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से ये कटेगा 17, 3 51, और यहाँ पे हो गया आपका 1700। ठीक है, तो 1700 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए 17 क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। हालांकि पूछा गया क्वेश्चन है ये, 3/5 गुना में 100 कर देंगे। भिन्न को जब भी प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुना करा दीजिए। 5 से ये 20 हो गया, 20 से यही कितना हो जाएगा, 60% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अठारह नंबर जो क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है, यानी उतना वोटों से वो अधिक जीत जाता है। ठीक है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। देखिए दो ही लोग होते हैं, एक हारता है दूसरा जीतता है, बाकी लोगों की काउंट नहीं की जाती है। जो फर्स्ट पे आता है उसकी काउंट की जाती है, और जो सेकंड पे आता है उसकी काउंट की जाती है। ठीक है, कि हारा है तो कितने वोटों से हारा है, और जीता है तो कितने वोटों से जीता है। ठीक है, तो अगर ये जीता, इसको 84% वोट मिला, तो हारने वालों को कितना मिला होगा, 16%। 100 में अगर मान लीजिए 100% वोट है, 100% में 84% इसने लिया, तो बाकी जो 16% बचे होंगे वो हारने वालों को मिला होगा। ठीक है, अब ये कितना प्रतिशत से जीता, इससे कितना प्रतिशत से जीत गया, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 68% से ये जीत गया। अब यही 68% प्रतिशत में जो ज़्यादा मिला उसको, और इसका जो वैल्यू दिया है वोटों में वो दिया है 476। निकालना क्या है, कुल वोटों की संख्या। कुल वोटों की संख्या क्या हो जाएगा, 84 + 16 यानी 100। काटिए, कितना बार में कटेगा ये, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार में कटेगा। 8 7 56, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 700 कुल वोटों की संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, महिलाएं कितने हैं 40%, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 60% हो जाएंगे। ठीक है, 60%। अब इसमें बोला गया है कि 70% हमने क्या किया, 100 लोगों को मान लिया, जिसमें 40 आपके क्या होंगे महिला और 60 क्या हो गए पुरुष। अब इसमें कह रहा है कि 70% महिला स्टाफ विवाहित है, तो 40 का 70% कितना हो जाएगा, 40 का 70% 28 हो जाएगा। 28 क्या है विवाहित हैं, तो कितने विवाहित नहीं है, टोटल 40 में 28 विवाहित हैं, तो 12 क्या होंगे अविवाहित होंगे। ठीक है, यही होगा ना, 10 में से 8 गया 2, ठीक है 12 हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो 60 का 50% कितना होगा, आधा कर लीजिए, 6 × 5 = 30, यानी 30 इसमें से निकल जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 30। अब टोटल यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुए हैं वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 42, किसमें 100 में ना, टोटल कितने हैं 100, तो 100 में 42 लोगों की शादी अभी नहीं हुई है, गुना में क्या करेंगे 100, इसे 1 कट जाएगा, यानी 42% क्या है अविवाहित हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। बीस नंबर जो क्वेश्चन है कि एक मशीन 6250 रुपये का है, उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है, तो 3 वर्षों के बाद उस मशीन का कीमत कितनी रह जाएगी। देखिए मशीन का जो मूल्य है कितना है 6250 है, पहले साल जो है 10% का कमी हुआ है। ठीक है, 10% कमी हुआ है, तो 100 से कितना हो जाएगा 90%,
दूसरे साल 20% का कमी, यानी 100 में 80, 100 में 20 कम कीजिएगा 80% हो जाएगा। और तीसरे में कितना हो जाएगा, 30% का कमी हुआ है, यानी 100 में 30 गया तो ये हो जाएगा 70%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, ये कट गया, 1 जीरो और यहाँ पे कट गया। ठीक है, 4 से काटिए, 4 दूना 8, ये 25 हो जाएगा। और 25 से ये कटेगा आपका कितना, 25 बार में, 25 का स्क्वायर 625 होता है। नीचे सारा कट गया। अब देखिए 25 नामा कितना होता है, 25 नामा होता है आपका 225। 25 का पहाड़ा मैं हमेशा कहता हूँ कि याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, तो 25 नामा 225 हो गया, 7 दूना कितना हो गया 14। अब ये हो गया 14 25 70, 14 दूना 28 और 7 कितना होता है 35 के 5 हाथ में 3, और 14 दूना 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, यानी 3150 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अरविंद की जो आय है मैंने क्या मान लिया, 100% मान लिया। ठीक है, अब 75% उसने क्या किया, खर्च कर दिया। कमाया कितना, 100 रुपये, खर्च कर दिया 75 रुपये, तो बचाया कितना होगा, 25 रुपये बचाया होगा। ठीक है, आय कितना है 100% है, 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना 25%। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो अब उसकी आय कितना हो गया 120। फिर आगे कह रहा है कि वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, खर्च में भी 10% की वृद्धि कर लेता है। तो देखिएगा 75 का 10% कितना हो जाएगा 7.5, इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। ठीक है, 82.5 हो गया। अब कमा रहा है 120 रुपया, खर्च कर रहा है 82.5, तो बचा कितना रहा होगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, पहले 25 रुपये बचाता था, अब 37.5 बचा रहा है, कितना वृद्धि हो गया 12.5 रुपये का वृद्धि हो गया। किस पे हुआ, 25 पे ना, नीचे 25 गुना में 100 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 और 12.5 चौका हो जाएगा 50%। तो 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाईस नंबर जो क्वेश्चन है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत क्या होगा। देखिए कीमत में 50% की वृद्धि हो गई, यानी मैंने पहले मान लीजिए कि 100 रुपये कोई सामान था, तो 50% वृद्धि हो गया, तो अब सामान कितने का हो गया 150 का हो गया। ठीक है, तो खपत क्या होगा, खपत उल्टा हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, पैसा उतना ही लगेगा तो खपत क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब कीमत बढ़ गया तो खपत कम हो जाएगा ना, जब किसी सामान का कीमत बढ़ जाएगा तो आप कम सामान खरीदिएगा ना, तो अब सामान कितना हो जाएगा 150 से 100 हो जाएगा। तो पहले अगर 150 केजी लाता था, अब कितना ला रहा है, उतना ही पैसे में 100 केजी ला रहा है, कमी कितना हो गया 50 केजी का, किस पे हुआ है 150 पे, गुना में 100 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है 5 3 15 और 100/3 कितना होता है, ये होता है 33.1/3% की कमी करनी पड़ेगी उसको, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नए भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे
भिन्न बराबर क्या होता है? ये होता है आपका अंश बटा में हर। अंश बटा में क्या होता है? हर। हमने क्या मान लिया कि भिन्न कितना है? x बटे में y है। x बटे में y हमने भिन्न मान लिया। अब कह रहा है कि x में यानी अंश में कितना का वृद्धि हुआ है? 20% का वृद्धि हुआ है। यानी 100 में जोड़ेंगे 20 तो 120% हो जाएगा। हर में कितना कमी हुआ है? 5% का, तो x गुना में क्या हो जाएगा? कमी मतलब 100 में से 5 घटाएंगे 95% हो जाएगा। ये जो कमी वृद्धि करने के बाद जो भिन्न आया है क्या आया है? 5/2। 5/2 इसके बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से काटेंगे, 24 बचे 120 हो गया। अब नहीं कटने वाला है तो क्या हो जाएगा? ये 95 यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे x बटे में y कितना हो जाएगा? 95 यहाँ चला गया और ये 24 यहाँ पे आ जाएगा। 24 दूने कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो 95 बटे में 48। और जो पुराना वाला जो पहले वाला जो भिन्न पूछा है वही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, इसमें हम लिखे ही नहीं है ऑप्शन। आप उसमें चेक कर लीजिएगा 95 बटे 48 कहाँ है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी हैं तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, लड़के, ठीक है, लड़के हो गए यहाँ पे लड़कियाँ। ठीक है, इनका जो अनुपात दिया है 3 कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन को जब भी बताते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पे 300 कर लीजिए। आप 30 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30-20 कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 300-200 कर लिया। अब इसमें जो है 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी है, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60। माइनस करेंगे तो जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगा? 240। यहाँ लड़कियों में क्या दिया है कि 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो 30 दूना 60 यानी इसका भी 60 हो जाएगा। तो 60 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। अब टोटल जो विद्यार्थी हैं 500 हैं, 500 में कितने विद्यार्थी नहीं लेते हैं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 0, 4, 4, 8 और यहाँ पे 380। 380 कितने में नहीं लेते हैं? 500 में। तो गुना में 100 करेंगे, 5 से 5 सत्ते 35, 5 36 यानी 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीस जो क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल विद्यार्थी 66 हैं, तो कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। यहाँ पे लिखेंगे बॉयज हो गया, यहाँ पे गर्ल्स। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो लड़कों की संख्या अगर 5 है तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और रेशियो में 6 और 5 का कितना हो जाएगा? 11। 11 का वैल्यू कितना दिया है? 66। तो 1 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 11 × 66। और 5 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 × 5 30 लड़के हो गए और 6 के 36 लड़कियां हो गई। ठीक है, आगे बोला इसमें कि 4 लड़कियां और आ जाती है, भर्ती कर ली जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा? 4 इसमें और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 40। ये तो लड़के उतना ही रहेंगे ना, काटिए, कितना हो गया? 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
26 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रति माह क्या है। ठीक है, देखिए 66.2/3% का जो वैल्यू होता है है 2/3। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 33.1/3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/3 इसका प्रतिशत। ठीक है, तो इससे ये 2 गुना है ना, 33 दूना 66, 2 गुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे उसकी आय कितनी है, आय 3 है, ये आय 3 है और खर्च कितना है उसका 2, तो बचाता कितना होगा, कमा रहा है 3, खर्च किया 2, बचाता कितना होगा 1। ठीक है, और यही जो 1 का वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 1 का जो वैल्यू दिया है 1200 रुपया दिया है, क्योंकि प्रत्येक माह वो 1200 रुपये बचाता है। ठीक है, तो उसका व्यय क्या है, व्यय कितना है, अनुपात में 2 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्ताईस नंबर जो क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। ठीक है, पासिंग जो मार्क्स है प्रतिशत में कितना चाहिए 40%, लेकिन अंक की बात की जाए तो उस अंक में क्या चाहिए 220 लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी 20 और लाया होता तो पास कर जाता ना, तो 240 अंक चाहिए था। और 240 अंक का प्रतिशत में वैल्यू कितना है 40%। पूछा क्या है इसमें कि अधिकतम अंक कितना होता है 100%। सॉल्व कीजिए, 4 से 24, यानी अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल लूँ। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या क्या है। देखिए 80% किस में पास हुए अंग्रेजी में, 85% किस में पास हुए गणित में, और दोनों में कितने पास हुए 75%। तो जब भी बोले तो दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को जोड़ के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 165% माइनस 75%, यानी हो गया आपका 90%। तो 90% पास हुए, तो 100 में से 90% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 10%। और यही 10% का वैल्यू क्या दिया है 45 दिया है। पूछा क्या है इसमें कि कुल संख्या बताइए, लड़कों की कुल संख्या 100%, यानी 450 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 29 हो गया, 38 तक जाना है हमको। ठीक है, अगर इतना आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो ये काफ़ी होने वाला है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% मकान के किराए पे, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। व्यय मतलब खर्च। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन कितना है। ठीक है, देखिएगा मासिक वेतन हमने क्या मान लिया कि उसका मासिक वेतन कितना है 100%। अब उसमें से उसको यहाँ पे शेष का कहीं नहीं बोला है, तो जब शेष का कहीं नहीं बोले तो सबको जोड़ लीजिए, 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%, इतना ही होगा ना। तो 40 और 20 60 और 80% हो गया।
80% उसने खर्च कर लिया तो बचाया कितना, 100 में से 80% खर्च कर लिया तो बचाया कितना होगा, 20%। यही 20% का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 1500 रुपया दिया है। तो पूछा है उसकी मासिक वेतन कितना है, 100। 20 25 100, 15 25 कितना हो जाएगा, 7500 रुपये उसकी मासिक वेतन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ये दूसरा पेज भी खत्म हो गया। अब तीसरा पेज लेते हैं और लास्ट पेज लेते हैं। ठीक है, तीसरा बस पेज है, इतना ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए में, जस्ट उसके बाद वाला क्वेश्चन है ये, देखिएगा 29 के बाद 30 वाला ये क्वेश्चन है, और इसमें शेष का दिया है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मंदों पे खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखिए, हमने उसका कुल आय क्या मान लिया, x। जब शेष वाला क्वेश्चन दे तो हमेशा उसको x मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें से उसने 20% मकान के किराए पे खर्च किया, तो 20% मकान के किराए पे खर्च किया तो बचा कितना, 80%। 100 में से 20 उसने खर्च कर लिया तो बचा कितना होगा, 80%। वापस से कह रहा है कि शेष का 70% घरेलू पे खर्च करती है, तो 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 30%। बराबर में क्या हो जाएगा, ये सब खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे, 3600 रुपये बचे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 12 यानी 36, और 8 से हो जाएगा 15 8 120 यानी 150। यहाँ पे 2 0 यहाँ पे है, यहाँ पे लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15000 उसका क्या हो जाएगा, और कुल आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है प्रैक्टिस के अलावा। ठीक है, वैकेंसी भी बढ़ गई है तो आपको भी खूब सारा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, मूल्य में, कीमत में, पहले कीमत बढ़ गया है ना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/20। तो कीमत 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, 5 से कितना हो गया, 6। आज जो संख्या है, खिलौने की संख्या में कमी हो गई ना, तो पहले 20 गो खिलौना बेची जाती थी, अब 3 गो कम हो गया, तो कितना हो गया, 17। प्रत्येक खिलौने का अगर 5 रुपया है तो 20 खिलौने बेचने पर कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। प्रत्येक का 6 रुपया है, 17 खिलौने हैं तो 17 छः कितना हो जाएगा, 102। पहले 100 रुपये कमाता था, अब 102 रुपये कमाता है, कितना बढ़ गया, 2% ना, तो 2% की वृद्धि हो जाएगी। 100 में जितना बढ़ा उतना वृद्धि हो गया, निकालते तो यही ना होता, दो वृद्धि हुआ है, किस पे, 100 पे वृद्धि हुआ है ना, गुना में क्या करेंगे, 100 ये कट जाएगा, 2 ही आएगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है कि 100 अगर है तो इससे जितना अधिक हुआ उतना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, और जितना कम हुआ उतना क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। बत्तीस नंबर जो क्वेश्चन है कि संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 10 रुपये में 5 संतरे और खरीद सकता है, प्रति संतरा घटा हुआ मूल्य क्या है। देखिए, मूल्य में यानी कीमत में 20% की कमी हो गई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 1 में कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो कमी यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 5 से 4 हो गया ना, तो खपत क्या हो जाएगा, खपत इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है, 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पैसे को भूल जाना है, अभी पैसे को अलग उठा के फेंक दीजिए। ठीक है, अब 4 से 5 हो गया खपत, यानी 1 बढ़ गया ना, तो 1 का वैल्यू कितना दिया है, 5 संतरे और अधिक खरीद सकता है, यानी 1 का वैल्यू 5 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 20, और 5 का कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ से मिल गया ना, 5 संतरे और अधिक खरीद सकता है।
लेकिन अब 25 जो संतरे हैं यहाँ पे 25 जो संतरे हैं ये कितने रुपए में ला रहा है? 10 रुपये में ला रहा है। ठीक है, 10 रुपये में ला रहा है। सारा का सारा जो ऑप्शन है वो पैसे में दिया है, तो ये रुपया में है, इसको क्या करेंगे हम पैसे में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 100 से गुना करा दीजिए, 25 चौका 100 और 4 दहागे कितना हो जाएगा? 40 पैसे प्रत्येक संतरा का क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो 40 पैसा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैंतीस नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो यह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? हम एक को क्या मानेंगे? x। पहली संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो इसको 14 से भाग कीजिए, तो क्या हो जाता है? दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है, यानी y के 10% के बराबर हो गया। ये काटिए इसको, 2 से 7, 2 से 5 ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर में 7y और x बटे में y कितना हो गया? 7 बटे में 5। अब क्या पूछा है यहाँ पे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? पहली संख्या यानी 7 दूसरे से कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे पूछा है? दूसरे से ना, तो जिससे पूछे उसी को आप नीचे लिखिए। 5 गुना में 100 ये 20, हाँ 20 तो ना कितना हो जाएगा? 40% क्या है? अधिक है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौंतीस नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या और संख्या के 35% के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, देखिए किसी संख्या का 40%, संख्या पता नहीं है तो प्रतिशत में काम कीजिए। ठीक है, प्रतिशत में काम कीजिए। किसी संख्या का 40% और संख्या के 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है? इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 1/4 का मतलब 25%। 25% का जो अंतर है वो कितना दिया है? 105 दिया है। ठीक है, इतना से ये अधिक है ना 105, तो यही अंतर हो गया। कितना दिया? 105, तो प्रतिशत में अंतर कितना हो जाएगा? 15। अब 15% का वैल्यू कितना दिया है? 105। अब पूछा है कि तो संख्या अपने आप में क्या है? 100% और संख्या के 35% के बीच का अंतर, यानी संख्या 100 संख्या का 35%, 35 इसका अंतर कितना हो जाएगा? 65। 65 का वैल्यू पूछा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा समझिएगा इसको। संख्या और संख्या के 35%, संख्या पता नहीं है, प्रतिशत में काम कीजिए। 65 आ गया, 65 से गुना करा दीजिए। 15 सत्ते 105 और 7 बचे 35, 7 छक 42 और 3 45, यानी 455 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन। ठीक है, रेनू अपनी आय का 30% बचाती है, उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है और व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखिए रेनू अपनी आय का, तो रेनू का आय हमने क्या मान लिया? 100 मान लिया। ठीक है, और वो अपनी आय का 30% बचाती है। बचत कितना करती है? 30%। 30, तो खर्च कितना करती होगी? खर्च करती होगी 70। 100 कमाया, 30 उसने क्या किया? बचत किया, तो 70 उसने खर्च कर दिया होगा। अब आगे कह रहा है कि उसकी बचत में 30% की वृद्धि हो गई बचत में, यानी 30 का 30% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 रुपया और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 39। और व्यय में, व्यय यानी खर्च में 25% की वृद्धि हो गई, यानी 70 का 25% कितना हो जाएगा? 70 का 25% काटिए, 5 बचे 25, 5 दूना 10, 7 बचे 35 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 17.5।
17.5 हो जाएगा। 17.5 इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 87.5। अब बचा रही है इतना, खर्च कर रही है इतना, तो उसका आय कितना हो जाएगा 9 7, ये तो दशमलव आएगा ही, 9 7 16 8 3 11 1 12, 126.5। 100 से कितना बढ़ गया, अब पूछा है कि आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो 100 से कितना हो गया 126 हो गया ना, 0.5, तो 26.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आप निकालते तो उतना ही आता ना, बताए क्या है कि 100 से जितना बढ़ा उतना ही आपका वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा, जितना कम हुआ उतना ही आपका कम प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। छत्तीस नंबर जो क्वेश्चन है कि वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या की गणना कीजिए। देखिए जनसंख्या कितना है, 2,25,000 है, 2,25,000 है। अब यहाँ से गौर से समझिएगा कि जन्म दर 9% है और मृत्यु दर कितना है 7%, यानी 9% बच्चे जन्म लेते हैं और 7% लोग की मृत्यु हो जाती है। तो 9 में से 7 गया, 2% की, यानी प्रत्येक साल 2% की वृद्धि हुई, तो 2% की वृद्धि यानी 102/100 पहले साल, दूसरे साल भी 102/100। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट दीजिए इसको, 51, ये 50 हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू से बनाते तो वहीं आता। ठीक है, 51/50। ठीक है, अभी से ये काट दीजिए, फिर 5 बचे 25, अब 25 9 कितना होता है 225, 90 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको 51 का स्क्वायर याद होता तो कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ता। तो 51 का स्क्वायर का तरीका अगर नहीं आता है तो वीडियो में होगा, जाइए देखिए, वहाँ सीखिए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो 51 का स्क्वायर होता है 2601। अब मुझे तो याद है तो मैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 9 एकम क्या होगा 9, जीरो तो आएगा लास्ट में, 9 0 0, 9 6 54, 9 2 18, 5 कितना होता है 23, यानी 23 40 90 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास का। सेकेंड लास्ट जो क्वेश्चन है कि यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो इस क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक ही बताए थे फार्मूला आप लोग को, x + y अब प्लस में x × y/100। इसको याद कर लीजिए हमेशा, यहाँ पे इसको लंबाई इसको चौड़ाई मान लीजिए, ये बहुत जगह इसका यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे वृद्धि वहाँ पे प्लस, जहाँ पे कमी वहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, तो लंबाई में 12% की वृद्धि हो जाती है तो 12, चौड़ाई में 8% कम, यानी माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 12 गुना माइनस का 8। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 100, ये 12 - 8 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 96, 2 0 आएगा तो यहाँ पे दशमलव लग गया। अब देखिए 12 में से 4 गया 4, माइनस 0.96 है ना, तो इसको 1 मान लीजिए तो 3 हो जाएगा ना, ये 3, और ये 3 से कितना कम था, ये 1 से कितना कम है 0.4, तो यहाँ पे 0.4 हो जाएगा, यानी इतना प्रतिशत की क्या हो गया वृद्धि हो गया। ठीक है, प्लस आया है ना यहाँ पे, तो प्लस का मतलब वृद्धि हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक वर्ग की भुजा में p% की वृद्धि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसे बनाएंगे, x का मान p, y का मान भी p, और p गुना p बटे में कितना 100, ये हो जाएगा 2p, प्लस में p² बटे में ये 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, आगे 2p और प्लस में p बटे में 10 और इसका स्क्वायर, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, यही तो दिया है
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, खुद से एडिट करना पड़ता है, क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, तभी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।